EPS 95 को लेकर के लगातार देखा जा रहा है। अब देश भर में जो आंदोलन है वो बढ़ गया है। तमाम राज्यों से लोग जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, बुजुर्ग खास करके जो यहाँ पर पहुंचे। अब सोचिए आप कितनी पीड़ा इनको है कि आप अलग अलग राज्यों से दिल्ली का सफर जो है कितना मुश्किल है इनके लिए, और अपनी लड़ाई जो है कई सालों से ये लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी तक कोई इनकी जो मांग थी जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है। इनकी तरफ से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि जितना पैसा हमें मिल रहा है उस पैसे में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम उन पैसों से दवाइयां तक भी नहीं खरीद सकते हैं। ये पूरा ग्राउंड है जो जंतर मंतर का, ये भरा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से करो या मरो का आंदोलन, यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए हैं और लगातार नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, इसके पोस्टर जो है वो भी लगा रखे। यहाँ पर तमाम बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर क्या नाम है आपका? रमाकांत नरगुंद, मैं नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। ये जो संघर्ष चल रहा है, मैं बेंगलुरु से हूँ, संघर्ष चल रहा है। यहाँ की लोग जो आए हैं पैसा चंदा करके टिकट लेके आए हैं, इसके पास भी पैसा नहीं है आने को, और इनका हेल्थ कंडीशन इतना वर्स्ट है। मेरा ही बताता हूँ, मैं कैंसर सर्वाइवल पेशेंट हूँ, मेरा 1 साल हुआ, मेरा आवाज भी चले गया। 1 लाख पेंशन लोगों के वास्ते मेरे जिंदगी के साथ लड़ा के इनको पेंशन दिलाने का सोच में बैठा हूँ। ये जो सरकार जो दे रहा है किसको होता है 1000 रुपया। मेरा मांग एक ही है, हम पैसा अलग लोगों को नहीं मांगना। मेरा मरने के बाद मेरा चिता मेरी पैसे से होना नहीं होता। आजकल के जवानों में आपको मालूम है न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया है। वो जब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। वो क्या बाप को देखना, बीवी को देखना, बच्चों, उनका भी कंफ्यूजन है। और जॉइंट फैमिली चले गया, हमको देखने वाले कौन? ये हमारा इतना मुश्किल है। लोग जो मर रहे हैं हेल्थ के वास्ते ही, लोग ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी प्रणाम करके बोलते हैं कि मोदी साहब हमारी 81 लाख लोगों का कुछ सोचो। हम नहीं बता रहे कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्र के डेवलपमेंट के बाद 30-35 साल जवानी और दीवानी काम करके बढ़ाए। कितने की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? क्या कुछ चाह रहे हैं सरकार से कि कितने पैसे जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए? देखिए, हमारा मांगने का सिंपल है, 7,500 रुपए दिए और हेल्थ बेनिफिट टू एवरीबडी पीपल। ऐसा है 2 वक्त की खाना, एक छोटा घर में ये मियाँ बीबी रहने के वास्ते पूछ रहे हैं हम। उनके पास लाखों करोड़ों रुपया पैसा है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम सब पैसा कंट्रीब्यूट करें। सरकार ने कुछ ऐसा स्कीम करा है, पैसा भी देने दो, हमारे को भी पेंशन देना ना, हमारे भी देखिए, हमारे भी ख्याल रखिए। इसके ऊपर हम भी लेबर मिनिस्टर से गए थे, मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा, हमको उनके ऊपर बहुत भरोसा है। आज नहीं तो कल हमारी पेंशनदार को मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन हो ही होगा, हो ही होगा, हो ही होगा। बोलो भारत माता की जय। इनका दर्द समझ सकते हैं किस तरीके से ये तमाम बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से परेशान हैं अपनी जो पेंशन है उसको लेकर के। कहाँ से आए आप? नांदेड़। कैसे वहाँ से दिल्ली तक का सफर जो है वो आपका कैसा रहा? आता तिथून यायला आम्हाला 450 रुपये तिकीट लागते, आम्हाला शेजाऱ्याला भीक मागून तिकटाला पैसे यावं लागले सर। आता हे पेन्शन आमचा कवावाडीचं 10-11 वर्ष होऊन गेले, आम्हाला देतोच म्हणाले मोदी साहेब, तर आमचं आम्हाला पेन्शन द्यावं मोदी साहेबांना। आप कहाँ से आए? इसके और प्रांतीय संगठन सचिव हैं।
10 साल हो गया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, अशोक रावत जी को, नरगुण जी के नेतृत्व में लड़ाई करते हुए, और आज तक जो है सरकार बराबर आश्वासन देती चली आई कि आपकी मांग जायज है, मैं आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि हमारे 35 साल 40 साल लोगों ने नौकरियां की है, देश के विकास में पूरा योगदान दिया है, और उसके बाद 541 और उसके बाद ये 417, 541, 1250 रुपए मासिक पेंशन से कटे हुए हैं। 60,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज आता है, जिसमें से ये भारत सरकार का EPFO डिपार्टमेंट 15,000 करोड़ रुपए बांटता है, बाकी पैसे डकार जाता है। उसके बाद भी हम लोगों को 1,000 रुपए 500 रुपए पेंशन दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो EPF के सदस्य नहीं, वो भी वंचित है 500 रुपए से भी। इस देश में वरिष्ठ नागरिकों का या कोई भी जन समाज में, न सरकार में, न घर में कोई इज्जत न हो, कोई उसकी गारंटी न हो, सामाजिक कोई सुरक्षा न हो, इस देश में कैसे यह राजतंत्र चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये 200 से लेके 250 पूरे हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं हमारे साथी, हम उनकी शहादत देते चले आ रहे हैं। और इस आशा और विश्वास में कि 4-4 श्रम मंत्री बदले, 2-2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, वित्त मंत्री जी ने वादा किया, ये आखिर कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के? कब अंधेरा जीत पाएंगे लोग मेरे गांव के? अब हम मजबूर हैं, हमारे लोग मर रहे हैं दवा के बगैर, खाने के बगैर। और ऐसी स्थिति में यह करो मरो का नारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया है, उसके साथ हम लोग अब अपनी राष्ट्रपति जी से भी ये गुहार करते हैं कि हम या तो कहिए तो हम मृत्यु दान दे दीजिए, आत्मदाह कर दें, और नहीं तो हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे हम। जंगे अवामी या तेरे नसीबों की, मजदूर किसानों की, भूखों की, गरीबों की। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमने आपको वोट दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था 2013 में कि आपकी मांग जायज है। आप कहीं के राज्यपाल जो हुए भगत सिंह कोश्यारी ने वह रिपोर्ट दिया कि इन लोगों की मांग जायज है और इनको जो है पेंशन दिया जाए। हम क्या मांग रहे हैं? पेंशन 7,500 प्लस DA, चिकित्सा पत्नी का, नॉन पेंशनेबल का जो है 5,000 रुपये, यही तो मांग रहे हैं। ये कोई पेंशन है? यह तो केवल हमारे फंड से वो चाहे दे सकते हैं, उसको सरकार को अलग से कोई व्यवस्था मैम नहीं करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह मेहरा है। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड के जिला नैनीताल से हम लोग आए हैं। अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है? अभी हमको 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है। सारे कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी जवानी पूरे खपा दी है अपने विभागों में। तमाम विभागों के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। किस विभाग से थे आप लोग? हम लोग उत्तराखंड वन विकास निगम आए हैं यहाँ पर, और भी विभागों से लोग यहाँ आए। हम लोगों ने अपने पूरे तन मन धन से पूरे 40 साल की सेवा हमने अपने विभाग में करी। जो कर्मचारी सेवा करता है वही देश को बनाता है, और देश की सेवा करते करते हम बूढ़े हो गए। हम सरकार से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम करेंगे 7,500 हमको पेंशन दो और हमको मेडिकल सुविधा दो। वो सुविधा हमको अभी तक नहीं। 10 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते करते कई लोग शहीद हो गए, कई लोग जान चले गई। लेकिन हमारे साथी जो यहाँ पर बैठे हैं वो बिल्कुल अपने डट कर बैठे हैं, मुकाबला करेंगे और जो लड़ेंगे, लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं वो 3-3, 4-4 दिनों के लिए। और यहाँ तक अब हमारे नारा है करो या मरो, ये अंतिम क्षण है। हम मोदी सरकार को, शाह जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बूढ़ों के, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं हम लोग, हमारी मांगों को सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि हमने अपनी जो पूरा तन धन जवानी पूरी खपा दी है, और वो खपाए हुए को हमको कुछ तो दो। हम लोग अब किस पर निर्भर रहेंगे? हमारे बच्चे अपना अपना जो परिवार बना रहे हैं, वृद्धजनों को देखता नहीं है, तो हम स्वतः अपने खुद अपने उसमें रहें, इसलिए हम न्यूनतम पेंशन मांग रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं टनकपुर चंपाव से आया हूँ। टनकपुर से आए आप किस में कार्य? मैं उत्तराखंड परिवहन निगम में था, रोडवेज में परिवहन निगम में, और ये हमारी मांग चल रही 7,500 प्लस DA की। अभी कितना मिल रहा है आपको? अभी तो मुझे मुश्किल से 2,600-3,600 मिल रहा है प्रति माह। 600 प्रति माह। अब बताइए 2,600 रुपये में हम लोग कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं? 2 मियाँ बीवी हम लोग हैं, तो 2,600 में कैसे गुजारा हो सकता है? और देखिए सबसे मजे की बात है कि जब ये न्यूनतम पेंशन जो है लगभग जो है 500, 300, 700 मिलती थी, तो 2014 में जो है इसको न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 1,000 रुपये किया गया। अब देखिए 2014 से लेकर अभी 2026 तक अभी तक जो है मतलब जो है पेंशन मुश्किल से 3,000 के लगभग मिल रही है।
और जबकि मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2014 में जो सांसद था, जो विधायक था, जो मंत्री था, जो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री थे, उनकी पेंशन क्या थी 2014 में, और इस समय देखिए 2026 में उनका कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। और हम लोग करो मरो की नीति में हैं। जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर 70, 80, 90 साल के लोग यहाँ पर अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। तो ये नारा जो है बिल्कुल दिखावा है। हम फिर भी मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, कि जल्द से हमारी मांगों को सुना जाए, वरना हम करो मरो की नीति में हैं। हम आप छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं उमाकांत सिंह बिशेन, मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आए हैं। कितनी अभी आपको पेंशन मिल रही है? हमको 2880 रुपये मिल रही है। क्या डिमांड कर रहे हैं आप सरकार से? ये डिमांड है कि हमको 7500 उस पर महंगाई भत्ता मिले, पति पत्नी को मेडिकल सुविधा मिले, और जो EPS 95 के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको 5000 रुपये दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको तोड़ मरोड़ के नहीं, उसको उसी रूप में जो है प्रस्तुत किया जाए, सबको लाभ मिले। हम देखिए बुजुर्ग लोग हैं देश के, आप देख रहे हैं देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, 70, 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोग आए हैं। इस समय नाती पोतों के साथ खेलने का, अगर हमको जो है किसी पोते पोती को गिफ्ट देना होता है तो 100 बार सोचना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। एवरेज पेंशन 1171 रुपये मिलती है। आप बताएं 1171 रुपये में क्या होने वाला है? इस समय बुजुर्ग अवस्था में अब समझिए बीमारियां अनगिनत होती हैं, पत्नी को, पति को, तो कम से कम ऐसे स्थिति में अब हम दवा कराएंगे कि उसमें भोजन करेंगे, क्या करेंगे? कहाँ से आए? अम्बेडकर जी ने 2013 में कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जो है 3000 रुपया और उस पर महंगाई भत्ता देंगे, और हम लोगों ने सहयोग, देखिए हम सरकार के साथ है, सरकार के खिलाफ हम कभी नहीं रहे, और सरकार से हमारी उम्मीद है, हम भी सरकार के हैं, सरकार भी हमारी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा विगत 10 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। बुल्ढाना हमारा मुख्यालय है NSC का, वहां पर 8वां साल चल रहा है, 7 वर्ष हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत मिलिट्री से रिटायर हैं, उनको पेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वो दिन रात सन्यासियों की तरह वो जो सिंह राजावत जी वो रात दिन लगे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल का, आप लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हमारी मांगें पूरी हो जाएं, और इन बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद सरकार ले, और बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से और आगे बढ़े। हम सबकी शुभकामनाएं। भारत व्यवस्था में तीसरे पायदान पर होने जा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भारत विश्व गुरु बने, भारत पहले स्थान पर आवे, लेकिन हम बुजुर्गों के ऊपर भी ध्यान दें और हमारी जो 4 मांगे हैं उसको पूरा करें। ठीक है, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आप दिल्ली पहुँचे हुए हैं। अभी कितनी पेंशन मिल रही है आपको? अभी मुझे 1413 रुपए। 1400 रुपए। कितने मेंबर हैं आप? 1400 रुपए में कितने लोगों का खर्चा चल रहा है? घर में 5 लोग हैं। 1400 रुपए में कितना खर्चा हो जाता है आपका? अभी आप भी सोचो महंगाई कितनी है, 1400 रुपए में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी डिमांड है, ये तो सभी ने भाइयों ने कहा है, कम से कम 10,500 रुपया पतली इतनी तो हमें मिले, और मेडिकल सुविधा, और बाकी क्या चाहिए। कम से कम 9 साल से झगड़ा चल रहा है। हम अगर अपना पैसा मांग रहे तो कौन सा पैसा मांग रहे हैं? हमारा जो जमा पैसा सरकार के पास है, यही पैसा हम हमारे लिए मांग रहे हैं। सरकार के तिजोरी में से हम कोई पैसा मांग नहीं रहे, जैसे कि बाकी लोगों को सुविधा मिल रही है कि तो कौन से ये लड़की बहन या लड़का भाई, इनको जब पैसा सरकार की तिजोरी से जा रहा है तो हमारा पैसा सरकार की तिजोरी में जो है वो हमें मिले, यही हमारी डिमांड है। कम से कम 7,500 रुपया मुझे मिलनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। आप कहाँ से आए? हम उदगीर से आए। उदगीर। अच्छा, कितनी पेंशन मिल रही है अभी आपको? 800 रुपया मिलती। 800 रुपए। कितनी डिमांड कर रहे हैं आप सरकार से? जो कोर्ट ने दिया निर्णय उसके अनुसार हमको मिलना चाहिए। 750, 7,500 की मांग है हमारी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी है कि 7,500। आप कहाँ से आए? पंचमहाल गोधरा। कितना मिल रहा है? 2000 मिलता है। 2000। हाँ। किस विभाग में थे आप? किसमें? किस विभाग में थे? किससे रिटायर्ड हैं आप? GSRTC। अच्छा, अभी कितनी सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार ने तो पेंशन कम दिया बहुत।
और बच्चा नाना माना, इतना 2000 में तनख्वाह में क्या पूरा हो जाए। 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं। 2000 रुपए में कितने मेंबर का खर्चा उठा रहे हैं आप? 2 बच्चा है और उसका एक बाप है, 5 सवारी का खर्चा उठा रहा है। मजदूरी करना पड़ता है, पेंशन कम देता है, तो क्या करें। मैं अकेला थोड़ा हूँ। एक कॉरपोरेशन में कितना आदमी ऐसा है, 1000 रुपया मिलता है, 500 मिलता है, ऐसा है। से आए? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आप आए हैं। अहमदाबाद से आप दिल्ली आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कितनी उम्मीद लेकर के आप दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं? मैं रेलवे में अभी 12 घंटे के बाद आया यहाँ बैठ के, और गवर्नमेंट एसटी में नौकरी करता हूँ। GHRTT। मेरा पेंशन 3000 में अभी चलता नहीं कुछ। मेरे बच्चे 2 है, औरत है, मेरा पिताजी है, मेरी माताजी है, सबको खिलाने पिलाने में तकलीफ पड़ रही है। तो 2 साल पहले हाई कोर्ट में उसका चुकादा दे दिया, तो भी अभी नहीं देता वो लोग। कितने साल का संघर्ष है? आप कितने समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? मैं 4 साल से रिटायर हो, इसके साथ कोई भी जगह पे रैली हो हाजिर हो जाता हूँ। कुछ भी हो, अपना जीव देने का भी तैयार हो अभी, बराबर। तो हमारा पेंशन 7,500 वो मेडिकल अलाउंस सब दे तो अच्छा। मैं भी मोदी जी को प्रार्थना कहता हूँ कि हमारा पेंशन जल्दी से जल्दी तात्कालिक बढ़ा दो, और भूपेंद्र जी हमारा वहाँ गुजरात का भी मुख्यमंत्री, उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा पेंशन जल्दी। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से दिल्ली से हैं। आप भी इसका हिस्सा है? अच्छा, आप किस में कार्यरत थे और कब से जो है आपको पेंशन मिल रही है? मेरे को 2005 से पेंशन मिल रही है। 2005 से मिल रही है। हाँ जी। कितने आपको मिल रही है पेंशन? 796 रुपए। सिर्फ 796 रुपए। कितने मेंबर का खर्चा उठा रहे हैं आप 796 रुपए में? देखिए, जिम्मेदारी तो ज्यादा, लेकिन बीवी की तो होती ही है। 796 में आप देखिए कि अगर मैं कल को चला गया, ये पॉइंट कोई नहीं बोल रहा, आज मैं हूँ, कल को मैं नहीं हूँ, मेरी मिसेज को मिलेगी 398 रुपए। वो हम गोडे पर रगड़ कर लगाएंगे क्या? जबकि मिसेज को तो ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और है, 1/9/14 को प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था, 1000 मिनिमम कर दिया। आज 36,60,000 जो है 1000 से नीचे हैं। कोर्ट ने भी तो फैसला आप लोगों के हित में दिया था 2022 में। 2022 में दिया था, वो हायर पेंशन का दिया था, 16 में भी दिया था। लेकिन इसी सरकार ने कई बात जो है हमें यहीं से पता चली, जो मंच पे भी बोली जाती हैं। 2012 में मनमोहन सरकार के टाइम इसी बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी समिति बनाई, और 13 में उसमें रिपोर्ट दिया कि 3000 प्लस डीए होना चाहिए। आज से 13 साल पहले वो जो फाइल है आज भी राज्यसभा में लंबित है। आज के आप दर्द समझ सकते हैं इन लोगों का। कितने कितने सालों से ये लोग जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लगातार। ये देखिए, पूरा जंतर मंतर है दिल्ली का, जो पूरी तरीके से यहाँ से तमाम राज्यों से यहाँ पर खास करके बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं और अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। किसी को पेंशन जो है वो मिल रही है 700 रुपए, किसी को 1000 रुपए, किसी को 3000, किसी को 2500 रुपए। लेकिन इनकी डिमांड है कि हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे और हम सरकार का नहीं मांग रहे, हमारा है, हम वही मांग रहे हैं। वो हम लगातार जो है मांग रहे हैं। तमाम ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कुर्सियां जो हैं वो लगातार भरी हुई हैं। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार किस तरीके से अपनी अपनी जो मांग है वो यहाँ पर लेकर के लगातार इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और सड़कों पर जो है अब किस तरीके से आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। कहाँ से आए आप? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं आप? आज ही पहुंचे आप दिल्ली? हाँ। कितनी पेंशन मिल रही है अभी आपको? मेरे तो बढ़े हुए हायर में मिल रहा है 9,279 रुपया। कितने की डिमांड कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमको तो और मिलना चाहिए, जैसे मतलब शासकीय कर्मचारी को मिलता है वैसे मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं और तमाम जो बुजुर्ग हैं वो हर एक राज्य से यहाँ पहुंचे हो, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, गुजरात की बात करें, और लगातार जो है
है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और किस तरीके से अपने हक के लिए यहाँ पर जो है वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम जो है यहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो करो या मरो आंदोलन का नारा जो है वो दिया गया है। अभी याचना नहीं, भयंकर रण होगा और लगातार बड़े एक आंदोलन का जो है आगाज वो भी इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शकुंतला भाई साहब। कहाँ से आए आप? अब साकरी से। कहाँ से? साकरी महाराष्ट्र। कितनी पेंशन मिल रही है अभी आपको? अभी न 800 रुपए। सिर्फ 800 रुपए मिल रहे हैं। 800 रुपए में कैसे गुजारा हो? कैसा गुजारा? वैसा जैसा होता है, मल मजदूरी करून फिर कुछ नहीं ना बेटा। कितने साल से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? कितने साल से आप लगातार सरकार से मांग कर? 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गया हो। मल मजदूरी करके हम यहाँ तक आते, पेट को खाना नहीं खाते, नहीं हाथ में भाड़ा भर के रहा। अभी फिर क्या करेंगे? इतने पैसे में कैसे दवाइयाँ, कैसे सब्जी, कैसे खर्च होता? कुछ होता नहीं। 800 में क्या होता? कुछ नहीं होता। फिर इतनी दूर से आप दिल्ली पहुँचे हुए हैं, क्या सरकार से आस लेकर आए हैं? लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग पूरी करे? पूरी करे, ये दूसरा कोई नहीं है। ये हमारी मांगे पूरी करो, इसलिए हम आते। आप कहाँ से आए हैं? धुले जिला से। अच्छा, वहीं से आप आए हैं। कितनी पेंशन अभी आपको मिल रही है? 800-900। सिर्फ 800-900 रुपए। उस 800-900 रुपए में आप क्या कुछ घर का खर्चा नहीं? कुछ होता है क्या भी होता नहीं होता। इतने से हमें क्या होता? चाय नहीं मिलती उसमें। अभी इनके साथ ही आए हैं? हाँ। आपको कितना मिल रहा है अभी पेंशन? 800 से 900 रुपए बनता है। 800-900 रुपए में कितने लोगों का खर्चा उठा रहे हैं आप? 800-900 नहीं, कुछ नहीं होता। हम काम के जाता। हाँ तो काय भी मिलता नहीं ना। हमारे काम धंधे करते खाते। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हो? हमारे को पेन्शन वाढलं पाहिजे। हाँ मग हमारे को पेन्शन नहीं तो मग काय उपयोग काय? हाँ ऐसा है ना। कितने साल से आप इस सफर को कर रहे हैं? कितने साल से आपको पेंशन मिल रही है और कब से आपको लग रहा है कि सरकार को पेंशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार जो है नहीं सुन रही है? नहीं बढ़ाने वाले तो दिल्ली को बुलाता है। वो कोई हमारे को पेंशन 900 रुपए में क्या बनेंगे? वो मजदूरी करके खाना लोग काम कोई वालेगा। कहाँ से आए आप? हम धुले जिला से, महाराष्ट्र से आया ना। और पेंशन बढ़ नहीं रही तो वो लड़ रहे हम। वो सरकार को हमारी क्यों भी आते नहीं, कोई बोलता भी नहीं। वो मन मंदिर से मांगा है, वो क्या करेंगे? कितने साल हो गए जब से आपको पेंशन मिल रही है? वो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से आप इतने पैसों से ही गुजारे? हाँ 15। और कोई देता भी नहीं। हो 900 रुपए में क्या? वो 900 रुपए फिर क्यों? 15-20 साल से आप लगातार इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं? हाँ लड़के आ रहे। अब आप महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कितनी आस लेकर के आप दिल्ली आए? आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार आपकी आवाज सुनेगी? हाँ आंदोलन ले आए ना। सब महिला बोल रहे थे चलो तुम महिला का हमारे साथ में, तुम आया। हम 15-20 साल से जब लड़ रहे हैं हम, तरी उसको दया माया भी आ नहीं रही। ये आवाज जो है, ये गूंज आप उन बुजुर्गों की दिल्ली के जंतर मंतर पे देख रहे हैं। तमाम जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार अपने हक की लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। मंच पे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनके हित में। अगर हम बात करें तो कमांडर जो हैं अशोक राज, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन जो है हो रहा है। और यहाँ चाहे पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और लगातार सरकार को ये कहा जा रहा है कि जो हमारी डिमांड है उनको पूरी करो। ज्यादा कुछ डिमांड जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो 7,500 रुपए हैं उनको जो है हमें सिर्फ दिया जाए, क्योंकि जितने आप पेंशन दे रहे हो उतनी पेंशन से गुजारा नहीं हो रहा है। तमाम बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए और किस तरीके से अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से 1000 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए में हम गुजारा भत्ता जो है वो कर सके। लगातार ये लड़ाई जो है इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार अब नहीं सुनती है तो हम एक बड़ा आंदोलन जो है दिल्ली के जंतर मंतर से करेंगे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शाली चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।